कभी सोचा है कि एक बिजनेस का फैसला, मतलब सिर्फ एक कारोबारी फैसला, क्या वो पूरे समाज की आदतें बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम ब्रिटिश भारत के इतिहास से एक ऐसी ही कहानी निकालने वाले हैं जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा सोचिए, ये बात कौन कह रहा है? एक ब्रिटिश अफसर, और कहाँ? लंदन की संसद में अपनी गवाही देते हुए। मतलब इस एक लाइन ने समझिए वहां बैठे हर किसी को चौंका दिया होगा। सबका ध्यान बस उसी पर था। तो चलिए सीधे चलते हैं 19वीं सदी की लंदन पार्लियामेंट में। माहौल कैसा है? एक कमेटी बैठी है और उनके सामने खड़ा है एक ब्रिटिश अफसर। ये वही अफसर है जो कलकत्ता में तैनात था, और उससे उसके बिजनेस के बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। कमेटी ने ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं की। पहला सवाल एकदम सीधा था। अफसर का जवाब छोटा, लेकिन एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे कह रहा हो, अरे पूछो, जो पूछना है, कुछ छिपाने को है ही नहीं। और बस ये सुनते ही कमरे में जैसे हैरानी की लहर दौड़ गई। भारत में, वो भी शराब का इतना कामयाब धंधा? कमेटी वालों के लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था। मतलब भारत तो उनके लिए परंपराओं और रिवाजों का देश था, वहां ऐसा कैसे हो सकता था? उस अफसर ने तो अपने दावे को और पक्का कर दिया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, लोगों की तो भीड़ लगी रहती है। अब तो कमेटी की हैरानी और भी बढ़ गई। सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कामयाबी आई कहाँ से? तो अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जो सबसे अहम है। उस अफसर ने जो बताया ना, उससे कलकत्ता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कह सकते हैं पूरी की पूरी बदल चुकी थी। देखिए, एक तरफ क्या था? एक ऐसा शहर कलकत्ता जहां उस अफसर के मुताबिक शराब का कोई चलन ही नहीं था, और दूसरी तरफ उसी की दुकान जहां लोगों की लाइनें लगी थी। ये एक ऐसा मार्केट था जिसे मानो किसी ने रातों रात जीरो से बना दिया हो। कमेटी के लोग अब भी इस पहेली को सुलझाने में लगे थे। उन्हें समझना था कि ये सब हुआ कैसे। तो उनका अगला सवाल वही सवाल था जो हमें कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से तक ले जाएगा। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। उस अफसर ने एक ऐसा दावा कर दिया जो सुनने में, सच कहूं तो, नामुमकिन सा लग रहा था। जरा सोचिए इस बयान के बारे में। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने तो पूरे कमरे में सन्नाटा ला दिया होगा। ये सिर्फ एक बिजनेस की सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये तो एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक दावा था। इस पर थोड़ा रुककर सोचते हैं। पहला आदमी, मतलब एक अकेला इंसान, ये कह रहा है कि उसने पूरे के पूरे शहर की आदतें बदल दी। ये सिर्फ दुकान चलाने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति को बदलने का दावा था। बहुत बड़ा दावा। अब इतना बड़ा, इतना अविश्वसनीय दावा सुनने के बाद कमेटी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, कैसे? आखिर कैसे? वो उस राज को जानना चाहते थे कि इस अफसर ने ये नामुमकिन सा काम कर कैसे दिखाया। तो अब कमेटी के मेंबर शायद अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे खिसक कर बैठ गए होंगे, क्योंकि अब उनके पास एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल था। एक ऐसा सवाल जो शायद सब कुछ साफ कर देता। और इसी सवाल पर आकर ये कहानी खत्म हो जाती है। हमारे पास जो सोर्स है वो ये नहीं बताता कि उस अफसर ने इसका क्या जवाब दिया। उसने आखिर किया क्या था लोगों को अपनी दुकान की तरफ खींचने के लिए? क्या उसने कुछ मुफ्त में दिया, या कोई खास इवेंट करवाए, या फिर कोई और ही तरीका था? ये एक ऐसा राज है जो इतिहास में ही कहीं दब गया है, और हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया है कि क्या सच में एक अकेला इंसान समाज को बदलने की इतनी बड़ी ताकत रख सकता है?